इसलिए नहीं सुनिए, नहीं मैं सवाल कर रहा हूँ, सुन के एक मिनट। नहीं इसलिए नहीं भाजपा कहती है कि सिर्फ मुसलमान ही भाजपा का विरोध करता है, तो इसलिए हम सब हिंदू हैं और हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते। हम भारत देश के निवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं और हम भाजपा का विरोध करते हैं। ना ही हम में से कोई हिंदू है, ना ही हम में से कोई मुस्लिम है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। अच्छा। और एक वर्ग भाजपा से परेशान है क्योंकि वो भाजपा नहीं है, वो खाजापा है जो लोगों का विकास खा गई है। जिस तरह पिछली बार 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, इसी प्रकार इस बार आप देखिएगा कि 150 सीटों से ज्यादा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीटें आएंगी। पेट्रोल का बोला इससे कम दाम होगा, क्या था पेट्रोल का दाम 50 रुपए, आज वो 100 से ऊपर पहुंच गया। बताइए आपके अच्छे दिन आए हैं? 140 रुपए किलो टमाटर भी तो दे रहे हो आप, क्या अच्छे दिन आए हैं? गरीब तो भूखा मर रहा है, कोई ने देखा पलट के? मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है आपको पता है, किसी से छुपी नहीं है मध्य प्रदेश की स्थिति। मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि बीजेपी तो बहुत सहन कर लिया सभी ने। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी जी का जो आगमन हो रहा है वो एक बिगुल है कांग्रेस की जीत का और हम महिलाओं की जीत का। नमस्कार, आदाब, और आप देखना शुरू कर चुके हैं पप्पू टाइम्स। अभी हम ग्वालियर में हैं जहां पर प्रियंका गांधी जी का एक जनसभा होने वाला है और उससे कहा जा रहा है कि जनसभा होने के बाद मध्य प्रदेश का माहौल बदल जाएगा। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो वहीं भाजपा दावा कर रही है कि इस बार मध्य प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनेगी और कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। अभी हम ग्वालियर में हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। इसी साल के लास्ट में चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में बदलाव होगा या फिर भाजपा आएगी। तमाम मुद्दों पर इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। मैम, इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है बदलाव होगा या फिर भाजपा आएगी? बदलाव, पूरी तरह बदलाव होगा। एक तरफा कांग्रेस आएगी, 150 सीटों से ज्यादा कांग्रेस की आएंगी। लेकिन भाजपा दावा कर रही है कि हम अच्छे दिन ला दिए, महंगाई कम कर दिए, तमाम कामें हो रही है, इसलिए भाजपा फिर जीत रही है मध्य प्रदेश में। भाजपा की तो कथनी और करनी में शुरू से अंतर रहा है। भाजपा सिर्फ वादे करती है, झूठी घोषणाएं करती है, काम कभी नहीं करती भाजपा। तो लग रहा है प्रियंका गांधी के आने से कुछ फायदा होगा, क्योंकि पिछले दिनों जबलपुर गई थी, फिर ग्वालियर आ रही है। फायदा नहीं होगा। प्रियंका जी के आने से महिलाओं में ही नहीं, बाकी पुरुषों में भी एक बहुत जोश है। और जिस तरह प्रियंका जी मध्य प्रदेश में आ रही है, एक हम महिलाओं में, युवाओं में एक लहर है, और प्रियंका जी के आने से निश्चित ही एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। लेकिन भाजपा लोग कह रहे हैं कि मोदी जी और मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी मिलकर मध्य प्रदेश का विकास किए, मध्य प्रदेश चमक रहा है। मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है आपको पता है, किसी से छुपी नहीं है मध्य प्रदेश की स्थिति। और रही बात मामा जी की, तो मामा जी तो कोरी घोषणाओं के लिए, झूठी घोषणाओं के लिए जाने जाते हैं। मामा जी का काम ही सिर्फ यही है, झूठी घोषणाएं करना, जनता को रिश्तों के नाम पर बहलाना, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना। जिस तरह मामा जी की राज में भांजियों की, बहनों की दुर्दशा हो रही है, किसी से छुपी हुई नहीं है। देखिए आप आए दिन कितने केसेस हो रहे हैं, लेकिन मामा जी क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और यदि आप कहीं की बात करें तो मैं विदिशा जिले से हूँ, जो मामा जी का खुद का जिला कहा जाता है। वहाँ दोपहरिया में सरेआम घटना हुई, मामा जी वहाँ तक उन लोगों तक मिलने भी नहीं पहुँचे हैं। तो लग रहा है कि इस बार कुछ बदलाव होने के मुंड में है, मिजाज है। कुछ बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है इस समय मध्य प्रदेश में। जिस तरह पिछली बार 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, इसी प्रकार इस बार आप देखिएगा कि 150 सीटों से ज्यादा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीटें आएंगी। अच्छा, फिर बात करेंगे, आप क्या सोचती है मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी जी का जो आगमन हो रहा है वो एक बिगुल है कांग्रेस की जीत का और हम महिलाओं की जीत का, और हम लोग पूरे उसमें जी जान से लगे हैं और इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है मैम मध्य प्रदेश में क्या होगा? बस यही, प्रियंका जी आएंगी और मध्य प्रदेश में मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि बीजेपी तो बहुत सहन कर लिया सभी ने। आप एक युवा है, क्या लग रहा है सरकार रोजगार देने में कितना सफल हुई? हमने सुना कि बहुत तरह के जो यहाँ की सरकार है योजनाएं चला रही है, कमाओ खाओ, बहुत तरह की योजनाएं चल रही है। कुछ नहीं, ये सब झूठे वादे हैं और जितना बोलते हैं उतना वो लोग करते हैं नहीं है। सब झूठा आश्वासन देते हैं जनता को बस। मैम, आपको अच्छे दिन आए कि नहीं आपके अच्छे दिन भाजपा के शासनकाल में? किसी के भी अच्छे दिन नहीं आए, हमारे क्या आएंगे? जो गरीब लोग, नीचे स्तर के लोग हैं, वो तो बिल्कुल ही मर गए, उनको रोजी नहीं, रोटी नहीं, उनको नौकरी नहीं। जो पढ़ गए हैं उनको नौकरी नहीं है। जुमलेबाजी है इनका काम, और कोई काम नहीं है इनका, सिर्फ जुमलेबाजी करना। बाद में अच्छे दिन ला दिए हम। भाजपा दावे कर रही है अच्छे दिन के, मगर कभी अच्छे दिन इन्होंने लाए नहीं। और आज भी बोलते हैं इतनी महंगाई बढ़ाने के बाद कि आपके अच्छे दिन आए। क्या आपके अच्छे दिन आए हैं? बताइए।
ये हम लोग का छोड़िए ना, देश की आप जनता। हमसे सवाल पूछ रहे थे कि आपके भी अच्छे दिन आए, बताइए। हमारी ना। छोड़िए ना, हमारी नहीं, छोड़िए, काय को- सरकार तो दावा कर रही है सवाल ना। मुझसे कर रहा है तो मैं भी आपसे कर सकती हूँ ना, है आप भी तो निवासी हो ना, मैं आपसे भी सवाल कर सकती हूँ ना। बताइए अच्छे दिन किसके आए? पेट्रोल का बोला इससे कम दाम होगा, क्या था पेट्रोल का दाम? 50 रुपए, आज वो 100 से ऊपर पहुँच गया। बताइए आपके अच्छे दिन आए हैं? सड़ा हुआ अनाज कंट्रोल का आप खा रहे हो, आपके अच्छे दिन आए हैं? राशन बट रहा है, क्या क्या देख 140 रुपए किलो टमाटर भी तो दे रहे हो आप, क्या दे रहे हो? 180 140 रुपए हैं, 40 रुपए किलो आलू दे रहे हो, 100 से पार सब्जी दे रहे हो। क्या अच्छे दिन आए हैं? गरीब तो भूखा मर रहा है, कोई ने देखा पलट के? मामा तो जुमलेबाजी करता है, मामा कब वादे पूरे करता है और बाद में बोलता वो तो हमारे मुंह से निकल गई थी। अच्छा, इस प्रदेश की अच्छा, तो बात करेंगे आप लोग से। मैम 2000 इसके बाद 2024 में भी लोकसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन बना है उससे कुछ भाजपा को प्रभाव डाल सकती है इंडिया गठबंधन? देखिए, भाजपा की जो रणनीति है या भाजपा का जो भी एजेंडा है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर है। भाजपा ने सिर्फ धर्म की आड़ में राजनीति करना सीखा है। भाजपा के पास कोई दूसरा हथियार ही नहीं है सिवाय धर्म के। इसलिए जनता भी उनके जो मंसूबे हैं उसको समझ चुकी है। अभी जो मध्य प्रदेश में हालात आपने देखे हैं, और वो सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं है, पूरे भारत देश के हैं। जैसे मणिपुर की हालात देख लीजिए आप, हरियाणा पंजाब की स्थिति देख लीजिए, कहीं भी कुछ भी हो। इसलिए मध्य प्रदेश के साथ साथ जो बदलाव शुरू होगा 2023 में, वो 2024 में पूरे भारत देश में भाजपा को उखाड़ फेंकेगा। भाजपा के लोग कह रहे हैं ये सपना है कांग्रेस का, और ये सपना पूरा होने वाला नहीं है। देखिए, भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत बना दिया जाएगा। देखिए, वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में भाजपा उनकी कांग्रेस युक्त हो गई है, मुक्त नहीं कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है उनकी। और रही बात पूरे भारत देश की, तो मोदी और शाह की जो डबल इंजन की सरकार चल रही है वो सब समझ रहे हैं लोग। हाँ, उसकी सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। आज धरातल पर आप देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। महंगाई को ले लीजिए आप, बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए, पूरे भारत देश में विकास का कहीं भी, किसानों की देख लीजिए क्या स्थिति है। किसान आज कितने परेशान हो रहे हैं। जो किसान देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था, आज उसकी क्या दुर्दशा है। आप लोग मुसलमान हैं क्या? नहीं, भाग के इसलिए नहीं सुनिए, नहीं मैं सवाल कर रहा हूँ, सुन के एक मिनट। नहीं, इसलिए नहीं, भाजपा कहती है कि सिर्फ मुसलमान ही भाजपा का विरोध करता है, तो इसलिए हम सब हिंदू हैं और हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते। हम भारत देश के निवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, और हम भाजपा का विरोध करते हैं। ना ही हम में से कोई हिंदू है, ना ही हम में से कोई मुस्लिम है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। अच्छा जी। लेकिन जो भाजपा कह रही है गलत कह रही है। देखिए, आप भाजपा की बात करते क्यों हैं? अभी आप जो कह रहे थे वही बात मैं आपसे कर रही हूँ। आप भी इसी भारत देश के निवासी, इसी मध्य प्रदेश के निवासी हैं। आप भी एक आम इंसान हैं, आप भी यहीं के मतदाता हैं। जो हम खाते हैं वो आप भी खाते हैं, जो हम पहनते हैं वो आप भी पहनते हैं। तो ये बात आप पर भी उतनी लागू होती है। पहले आप अपने आप से पूछकर तो देखिए कि कितना विकास हुआ है। और आप बार बार घुमा फिराकर ये भाजपा की भाषा बोलकर हिंदू मुस्लिम पर आकर आते क्यों हैं? क्या मीडिया को कोई दूसरा काम नहीं बचा है? कोई दूसरा मुद्दा नहीं है मीडिया के पास? नहीं है, बहुत मुद्दा है। आप क्या सोच रही हैं, बदलाव होना चाहिए मध्य प्रदेश में या भाजपा आना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बदलाव सबसे पहले तो आप हर वर्ग के लोगों को देखिए, चाहे वो किसान वर्ग हो, महिला वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, शिक्षक वर्ग हो, कोई सा भी वर्ग उठा के देख लो, हर एक वर्ग भाजपा से परेशान है। क्योंकि वो भाजपा नहीं है, वो खाजापा है जो लोगों का विकास खा गई है। और विकास में से अगर वी हटा दो, यानी विक्ट्री हटा दो, तो काश रह जाएगा, काश हमारा विकास हो पाता। तो भाजपा ने वो स्थिति कर दिया आज हर एक नागरिक की कि वो जीने की लायक स्थिति में नहीं है। मतलब ना तो वो शिक्षा दे पा रहा अपने बच्चों को, ना वो खिला पा रहा अपने बच्चों को, ना वो अच्छे शहरों में भेज पा रहा अपने बच्चों को। क्या कारण है? क्यों? क्योंकि हर जगह हिंदू मुस्लिम का वो धर्म का वो कर देते हैं कि नहीं वहाँ मत भेजिए, ये मत करिए, वो मत करिए। तो उनको हर चीज में प्रॉब्लम है। भाजपा महिलाएं सुरक्षित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखने कितनी बड़े बड़े नारा लग रहे हैं। बहुत बड़े बड़े नारे लग रहे हैं। आपने सही कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आप इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ दिए गए नारे हैं, क्या इस पे अमल हो रहा है? आप जाके देखिए कि कौन सा जिला, कौन सा शहर बचा है जहाँ पे बेटी सुरक्षित है। मुझे आप बता दीजिए, एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन 500 से ऊपर केस नहीं होते कि इस महिला का बलात्कार हुआ है, उस महिला के साथ ये हुआ है, उसका ये शोषण हुआ है। आप मुझे बता दीजिए, पेपर तो आप भी पढ़ते होंगे, पर आप कैसे कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात चल रही है? विकास के नाम पे खत्म कर दिया है देश को, सारा अपना वो कर दिया है भाजपा ने। एक तरह से कह सकते हैं ना, सारी चीजों को बेच दिया है शहर देश को। इतनी समस्या रहती तो जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है तहाँ भाजपा तो जीत रही है। गुजरात जीत गई, कहाँ किसने कहा आपसे भाजपा? गुजरात जीत गई। वो अगर गुजरात जीत गई, एक जीतने से क्या होता है? क्योंकि जनता समझ रही है ना धीरे धीरे। 2024 का आंकड़ा बताएगा आपको 2023 के बाद के विधानसभा चुनाव के बाद।
जनता की आंखें खुल रही हैं। कर्नाटक में हमारी कांग्रेस सरकार आई है, बहुत हिमाचल में देख लो, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, और यही वापस रिपीट होने वाली है। मध्य प्रदेश में अब आने वाली कांग्रेस सरकार ही है, ना कि भाजपा है। अच्छा। भाजपा अपने दिन खत्म कर हो गए उसकी एक तरह से। क्या लग रहा है मैम, आप क्या सोच रही हैं? एक महिला है, इस बार की महिलाएं किधर जा रही हैं? देखो, कुछ महिलाएं ऐसी मजदूरी हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, घर घर काम करने जा रही हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। कुछ कोई बोल रहा है उनके साथ, कोई कुछ कह रहा है, तो मतलब आप किधर जाएंगे, भाजपा की तरफ या कांग्रेस की तरफ? हम ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस पलटी आए और कांग्रेस ही लाभ उठाए। अच्छा। आप क्या सोच रही हैं मैम, इस बार मध्य प्रदेश की महिलाएं किधर जा रही है, भाजपा की तरफ या कांग्रेस की तरफ? डेफिनेटली कांग्रेस की तरफ जाएंगी, क्योंकि जितनी भी भाजपा ने योजनाएं निकाली है, जितने भी एग्ज़ाम कराती है, सारे घोटाले सामने आपके भी है, आप भी जानते हैं पटवारी कितना बड़ा घोटाला हुआ है अभी फिर से। और ये सब चीज़ें बच्चों को, अगर आप कहते हैं कि हम युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके लिए हम रोजगार दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप रोजगार के नाम पे सिर्फ पैसा कमा रहे हो। आप फॉर्म भरवाते हो, लाखों में फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये पैसा कहाँ जाता है? इसके बाद आप घोटाला हो जाता है, परीक्षाएं रद्द हो जाती है। इसका आप जवाब मांगिएगा भाजपा से कि ये आप जितना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, इसका परिणाम क्या है आगे। अच्छा, मतलब काम अच्छे नहीं हो रहे क्या मध्य बिल्कुल प्रदेश में? नहीं, मैं नहीं मानती कि हार जीत का, तो अभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि हार और जीत का, हार जीत का तो जब हम किसी राजनीतिक दल में हैं तो, और हार जीत का क्या आप किसी से पूछेंगे? किस तरीके से जीता जा रहा है, किस तरीके से हार होती है, ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ खरीदा जाता है, विधायकों की बोली लगा दी जाती है, कितने विवाद उत्पन्न हो चुके हैं, आपस में पति पत्नियों की लड़ाई हो रही है, खाते में पैसा ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, फिर वही खाते से उनका पति शराब पी के निकल ही आता है बाहर, और फिर वही दंगे प्रसाद, यही गुंडागर्दी, ये सब चल रही है। आप कैसे रोजगार देना चाहते हैं? पूछिए, घर में बैठ के बेरोजगार बना के रोजगार दे रहे हैं आप किसी को? आप मत दीजिए ना 1000 रुपये, आप 200-300 रुपये दीजिए उसे, पर रोजगार प्रॉपर तरीके से दीजिए। तो अभी हम ग्वालियर में हैं और ग्वालियर की जनता से हमने जानने का प्रयास किया कि इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या होने वाली है। महिलाएं थी हमारे साथ, ये कह रही है कि इस बार बदलाव होगा, और बदलाव मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में होने वाला है। 2023 में, इसी साल के लास्ट में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, और महिलाएं कह रही है कि इस बार हम कांग्रेस की तरफ जाएंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। ये इनकी राय थी, आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।